बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। लेकिन अभी से राजनीतिक सरगर्मियां वहां तेज हो चुकी हैं। ये कयास लगाए जाने लग गए हैं कि किसकी बनेगी अगली सरकार। और एक बहुत बड़ा सवाल जो बिहार के लोगों के लिए खड़ा होता है, बिहार के भविष्य के लिए ये सवाल खड़ा होता है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार जो कि एक धनी इतिहास है बिहार का, उस बिहार राज्य में ये सवाल खड़ा होना कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये बड़ी बात है। क्योंकि बिहार में अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखता जो बिहार का भविष्य बेहतर बना सके, जो बिहार को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सके। बिहार अभी भी भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में है। बीमारू राज्य कहे जाते थे एक समय बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्य। इनमें से बाकी के सारे राज्य गरीबी की स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं, पिछड़ेपन से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन बिहार अब भी पिछड़ेपन में वहीं का वहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को एक चेहरा मिला, शिवराज सिंह चौहान, जिसने अपनी नीतियों से, दूरदर्शिता से मध्य प्रदेश को उस बीमारू राज्य की सूची से बाहर निकाल लाया। आज मध्य प्रदेश काफ़ी विकसित राज्य है। जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए बिहार की जनता आज भी परेशान होती है, वो मध्य प्रदेश को 15 साल पहले मिल चुका। अब मध्य प्रदेश अपने आप को एक विकसित और समृद्ध राज्य के तौर पर स्थापित कर चुका है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को भी एक चेहरा मिला, योगी आदित्यनाथ, जिसने उत्तर प्रदेश की बदहाली, जो वहाँ पे क्राइम थे, जो गुंडागर्दी थी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं कर पा रहा था, उस उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने उस स्थिति से बाहर निकाल लिया। लेकिन बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता है जो कि बिहार को इस बदहाली की स्थिति से बाहर निकाल सके। अगर वोटों की राजनीति देखें और जोड़ तोड़ जो समीकरण होते हैं उसको देखें, तो फिर से उम्मीद की जा रही है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। एक तरफ भाजपा की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है, लेकिन क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए बेहतर होगा। एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री पद संभाला था लालू राज के बाद 2004 के आसपास, तो उस वक्त तो क्या नीतीश कुमार का फिर से एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए बेहतर होगा, बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा। क्योंकि नीतीश कुमार पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो उनकी राजनीति ढलान पर है, दूसरे उनके स्वास्थ्य की और मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कि उनकी मानसिक स्थिति, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वह बेहतर नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो बिहार के लिए बेहतर फैसले ले पाएंगे? क्या वो बिहार को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे? हालांकि 18 साल लगभग वो राज कर चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, लगभग 17-18 साल, लेकिन अब भी वो बिहार को बेहतर स्थिति में नहीं ला पाए हैं, बिहार को उस पिछड़ेपन की स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। एनडीए की ही अगर सरकार बनती है तो एक दूसरा विकल्प के तौर पर जिसे देखा जा रहा है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने खुद को देखा जाए तो जिस तरह की उनकी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो सांसद के तौर पर इस्तीफा देंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो काफ़ी खुले तौर पर कह चुके हैं कि उनका राजनीति में आने का जो मकसद था वो बिहार को बेहतर बनाने के लिए ही था, और इसलिए वो बिहार में रहकर ही बिहार को बेहतर बना सकते हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। उनकी पार्टी के लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं, और उन पोस्टर से ये जाहिर होता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर चिराग पासवान भी दावेदार हैं
तो क्या एनडीए उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है? क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करेगी भाजपा? तो एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार भी एक चेहरा है और चिराग पासवान भी दावेदारी ठोकते दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी उन्हें एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। यह है भाजपा की स्थिति। और अगर आरजेडी की बात करें तो उम्मीद कम लगती है कि आरजेडी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि आरजेडी में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर आगे आ सके। तेजस्वी यादव की बात बार बार की जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी एक राजनेता के तौर पर परिपक्व नहीं है। लालू यादव जब तक हैं तब तक लालू यादव के मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने अब तक उप मुख्यमंत्री रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये बिहार के लोगों को ये भरोसा हो सके कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। उनमें वो दूरदर्शिता भी नहीं दिखती है और ना ही उनकी मनस्थिति ये दिखती है कि वो कुछ बेहतर सोच सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो 15 साल उनके माता पिता के शासनकाल का जो 15 साल का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को डराता है। बिहार के लोगों को वो वक्त याद करके डर लगता है कि कहीं वो फिर से वो गुंडागर्दी, वो जंगल राज कहीं फिर से वापस ना आ जाए। जनता में भी ये डर है और इस डर को एनडीए के लोग भी, भाजपा समर्थक दल भी इस डर को जनता के दिलों में, जनता के अंदर ये डर तो है ही, लेकिन जनता के अंदर उस 15 सालों का डर तो है ही। भाजपा समर्थक दल या एनडीए भी उस डर को जिंदा रखना चाहती है जनता के दिलों में, और कहीं ना कहीं वही 15 साल का डर है लोगों के दिलों में, जिसके कारण तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के तौर पर आना मुश्किल होगा। एक तीसरी पार्टी जो कि इस बार बहुत ज़्यादा दम दिखा रही है और एक तीसरा विकल्प जो कि जनता के सामने इस बार आया है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। प्रशांत किशोर ने काफ़ी मेहनत की है, पिछले कुछ सालों में गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को जागृत करने की एक कोशिश की है। उन्होंने